So hey guys, I just watched Kerala Story Part 2. I don't recommend, but I request every Hindu girl to go watch this movie. मैं आप लोगों से ये जो मूवी है ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक सच्चाई है जो कल को आप तक भी जा सकती है, आपके बच्चों तक और मेरे घर तक भी आ सकती है। ये फिल्म अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, अपनी बेटियों के लिए एक बार देखिए और अपनी बेटियों को दिखाइए। ये फिल्म देख के अगर हमने इस देश की 4, 6, 10 बेटियां भी सुरक्षित कर ली, वो भी बच गईं, तो मैं समझूंगा हमारा और हमारे फिल्म मेकर्स का जो लक्ष्य था ये फिल्म बनाने के पीछे, वो पूरा हो गया। अब सारे लोग बोल रहे हैं कि केरला स्टोरी 2 जो मूवी है एक रियल कहानी है, तो सबसे पहले मूवी देखना पड़ेगा, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि सही में ये मूवी रियल स्टोरी के ऊपर बना हुआ है या डायरेक्टर जो है वो कुछ भी चिपका दिया। तो जैसे ही फिल्म स्टार्ट होता है, डिस्प्ले पे जो है एक डिस्क्लेमर शो करता है कि ये फिल्म कई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, और जैसे ही मूवी एंड होता है डिस्प्ले पे कुछ शो करता है जहाँ पे लिखा रहता है जुलाई 2025 में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्म कन्वर्ट करवाने में जो है गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तो अब जो है मुझे क्लू मिल गया था कि हम जो है ढूंढ सकते हैं कि सही में ये छांगुर बाबा जो है धर्म कन्वर्ट कराने में जो है गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं अपना लैपटॉप स्टार्ट किया और सर्च करना चालू कर दिया, और जब मैं सर्च किया तो मुझे पता चला कि हाँ, जुलाई 2025 में जो है जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा नहीं, एडिटर से शायद गलती हुआ होगा, छंगुर बाबा जो है गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। द वीक रिपोर्ट के अनुसार छंगुर बाबा के साथ साथ 9 लोगों का नाम था, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और ये जो गिरोह है ये 15 साल से चल रहा था। पता नहीं इसमें कितने लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन कराया गया था, कोई पता नहीं। चलो ये बात तो सही निकली। दूसरा नाम डिस्प्ले पे शो करता है मोहम्मद उमर गौतम, जो 1000 लड़कियों से ज्यादा जो है धर्म कन्वर्ट करवाया था, और इसे जो है कोर्ट के द्वारा जो है 2024 में सजा दिया गया था, मतलब दोषी करार दिया गया था। अब मैं इसे भी सर्च करना चालू किया, और जब मैं सर्च किया तो पता चला कि 20 जून 2021 को जो है मोहम्मद उमर गौतम को जो है एज ए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोर्ट जो है 2024 में दोषी करार दिया, और इस गिरोह में उमर गौतम के साथ साथ 15 लोग और गिरफ्तार हुए थे। पर हिंदुस्तान टाइम के रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद उमर गौतम एक हिंदू था। मोहम्मद उमर गौतम का जन्म 1964 में हुआ था फतेहपुर जिले में, और ये ठाकुर परिवार से जो है बिलोंग करता था, और इस्लाम धर्म कबूल किया था 1984 में नैनीताल में। मोहम्मद उमर गौतम का मूल नाम श्याम प्रकाश सिंह गौतम था, और बाबूजी का नाम धनराज सिंह गौतम था। लेकिन जब मोहम्मद गौतम जो है इस्लाम धर्म कबूल किया था तो उनका जो परिवार है, उनके जो रिश्तेदार है, उनसे जो है रिश्ता तोड़ दिया था, और बाद में जो है मोहम्मद गौतम अपने बीवी को भी धर्म परिवर्तन करवा दिया था, मतलब इस्लाम जो है कबूल करवा दिया था। तीसरा जो दिखाया जाता है फिल्म के डिस्प्ले पे, वहाँ पे कोलकाता, आगरा, शेखर राव, उसामा खान, जुलाई 2025। अब इसे भी हम सर्च करना चालू किए, और जब इसे सर्च करना चालू किए तो पता चला कि भंडाफोड़ तब हुआ जब आगरा से 2 बहनें जो है लापता हुई, और इस केस में 10 लोग गिरफ्तार किए गए थे अलग अलग स्टेट से। पर न्यूज 18 के अनुसार इसमें जो गिरफ्तार 10 लोग हुए थे उसमें से 9 लोग पुरुष थे और एक महिला थी। महिला का नाम आयशा था, जो गोवा से गिरफ्तार हुई थी, और ये उड़ीसा की रहने वाली थी। और ये 10 लोगों में से 6 लोग हिंदू था और 4 लोग मुसलमान, और सभी का नाम जो है ना डिस्प्ले पे आप सबको शो कर रहा हो कि पहले क्या नाम था, अब जो है मुसलमान इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद जो है क्या नाम रखा था। मतलब इसमें से 6 लोग जो है इस्लाम कबूल किए थे, हिंदू से मुस्लिम बने थे, और 4 लोग जो है पहले से मुस्लिम थे। और मूवी के डिस्प्ले पे जो है 2 नाम शो करवाया गया था, एक शेखर राव और दूसरा उसामा खान। लेकिन उसामा खान कोई है ही नहीं, वो सामा है, तो शायद एडिटर से जो है गलती हुआ होगा। और जो शेखर राव है इस्लाम कबूल करने के बाद जो है अपना नाम जो रखा था वो रखा था अली हसन, मतलब ये भी हिंदू ही था। मूवी के डिस्प्ले पे जो है लास्ट में 2 नाम और शो कराया जाता है, एक जुनैद कुरैशी, दूसरा जो है मोहम्मद अली। ये दोनों जो है राजस्थान से जो है गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन ये दोनों का नाम मैं पहले ही बता दिया हूँ। जो ये आगरा से दोनों बहनों को जो है लापता हुआ था, उसके बाद जो 10 लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें जो है ये दोनों का नाम पहले से ही ऐड है, तो ये सारे उसी में काम किया था, तो उसी टाइम जो है ये भी गिरफ्तार किया गया था। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस चीज को देखते हुए ये मूवी बनाया गया था, इसमें जो है सबसे ज्यादा हिंदू निकल गए। और ये आप खुद भी सर्च मार के देख सकते हैं, गूगल पे हो गया, गेमनी पे हो गया, चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया, कहीं भी आप सर्च मार के देख सकते हैं।
पर जब ऐसे ऐसे नाम आया तो एक चीज देख करके समझ में आता है कि गलत करने वाला का नहीं कोई जात होता है और नहीं कोई धर्म। पर यहाँ पर अभी भी एक सवाल आता है कि जो बहन या बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ, जो उनका शोषण किया गया, वो मुसलमान बनने के बाद किया गया। मतलब पहले जो है हिंदू लड़कों को इस्लाम कबूल करा करके मुस्लिम बनाया गया, फिर उसी लड़के से जो है लड़कियों को फंसा करके, मतलब बहन बेटियों को फंसा करके जो है उनसे जबरदस्ती जो है शोषण किया गया। चलो ये तो हो गया जो केरला स्टोरी 2 मूवी में दिखाया गया है, लेकिन पूरा सच जाने जो है ना आदमी को जजमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप बेटी के बाप हैं, माँ हैं या भाई हैं, तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद जो है ना आप जजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा। आप आसाराम बापू को जानते हैं, जिन्हें सतगुरु माना जाता है। ये आसाराम सिंधी व्यापारी समुदाय से आते थे, मतलब हिंदू थे, और इनका जो है लगभग देश विदेश में जो है 400 से ज्यादा आश्रम था। इनका सत्संग हुआ करता था, इसमें जो है ये प्रवचन देते थे जिसमें भक्ति, ज्ञान, कर्म की बातें चला करती थी, और इनका जो है बहुत ज्यादा पत्रिका भी सेल होता था। और मैं खुद पत्रिका पढ़ा हूँ, काफी अच्छा जो है इनका पत्रिका आता था। पर इनके ऊपर भी लड़कियों के यौन शोषण में जो है आरोप लगा है, जिसके कारण जो है इनको उम्र कैद की सजा हुई है। आसाराम के ऊपर आरोप पहले भी लगा था, लेकिन भांडाफोड़ तब हुआ जब एक 16 साल के लड़की के साथ जो है रेप किया गया। हुआ क्या था कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में जो है बुरी आत्मा के ऊपर जो है बहुत ज्यादा जो है निष्कर्ष चलता रहता है। तो लड़की के ऊपर शायद कोई बुरी आत्मा था, तो उसके माता पिता जो है आश्रम में लड़की को लेकर के गए। तो आश्रम के अंदर जाने के बाद जो है ना बाहर उनके मम्मी पापा को जो है, लड़की के मम्मी पापा को जो है बाहर प्रार्थना करने के लिए बोल दिया गया, और लड़की को जो है अकेले जो है रूम में लेके जाया गया। आसाराम को रेप करने के बाद जो है लड़की को धमकी दिया गया कि किसी को नहीं बताना है, लेकिन लड़की जो है वो अपनी मम्मी पापा को बता दिया। उसके बाद ये जो है भांडाफोड़ हुआ, और जब ये आरोप आसाराम के ऊपर लगा तो और बहुत सारे आरोप जो है निकलना चालू हो गया। और आसाराम के साथ साथ आसाराम के बेटे के ऊपर भी रेप केस का जो है आरोप है। इंडिया टुडे के अनुसार मार्च 2014 से 2016 तक जो गवाह इकट्ठा किया गया था, उसमें से जो है 9 लोगों के ऊपर हमला किया गया, जिसमें 3 लोग जो है मारे गए। दूसरा, गुरमीत राम रहीम, आप सब जानते ही होंगे, इन्हें जो है आध्यात्मिक गुरु माना जाता था, और ये जो है जाट सिख परिवार से आते थे और राजस्थान के रहने वाले थे। और ये राम रहीम का भांडाफोड़ तब हुआ जब एक लड़की जो है जो पंजाब की रहने वाली थी, वो एक लेटर लिखी, और लेटर लिखी उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी को, और उसमें लिखी कि हमारे साथ जो है राम रहीम, आपको जो है डिस्प्ले पे जो है सारा चीज मैं शो करवा दूंगा, आप खुद भी सर्च जाकर के मार सकते हैं। वो लिखी कि हमारे साथ जो है राम रहीम रेप किया है, और हमारे साथ साथ बहुत सारे लड़कियों के साथ भी रेप किया गया है, और जिसके साथ रेप किया गया है ना उसे बाहर जाने नहीं दिया जाता है। और ये जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था ना तो मुझे समझ में आया कि ये स्टोरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ना, बहुत सारे पुरुषों को जो है नपुंसक भी किया गया था। और जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा ना तो मुझे समझ में आया कि जो आश्रम वेब सीरीज निकला था वो इसी के ऊपर बिल्कुल टू कॉपी है। और लड़की जो है लेटर में लिखी थी कि जब मैं राम रहीम के पास पहुंचा और वो बेड पे जो है सोया हुआ था, और मैं उससे पूछा कि ये करना क्या सही है, तो राम रहीम आगे से बोल रहा है कि भगवान कृष्ण के जो है 360 गोपियां थी, फिर भी लोग उन्हें जो है भगवान मानते थे, लोग उन्हें पूजते थे। मतलब ऐसे बहला फुसला करके जो है उनके साथ रेप किया गया। और ये पत्र अटल जी के कार्यालय में 13 मई 2002 को पहुंचा था। उसके बाद जो है एक पत्रकार जिसका नाम रामचंद्र छत्रपति था, ये राम रहीम का जो है पूरा पर्दाफाश किया, और बाद में जो है ये जो पत्रकार थे जो राम रहीम का भांडाफोड़ किए थे, इनको जो है गोली मार के हत्या कर दिया जाता है। बाकी आप सबको पता ही होगा, अगर आप सब न्यूज देखते होंगे, कि कितना टाइम जो है राम रहीम जेल पे रहता है और कितना बेल पे रहता है। दिल्ली निर्भया कांड आप सबको पता ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा जो है विरोध किया गया था, और इसमें टोटल 6 आरोपी थे, और मेन आरोपी बस ड्राइवर था जिसका नाम राम सिंह, और दूसरा था मुकेश सिंह, राम सिंह का भाई, तीसरा विनय शर्मा फिटनेस ट्रेनर, पवन गुप्ता फल विक्रेता, पांचवा अक्षर ठाकुर बस क्लीनर, और छठा था मोहम्मद अफरोज जो नाबालिग था। और अभी अभी जो है इप्स्टीन फाइल जो है ओपन हुआ है, और आप सब देखे ही होंगे, और नहीं देखे हैं तो सर्च मार लेना, कैसे कैसे फोटो, कैसे कैसे वीडियो सामने आया है, और इसमें ऐसे ऐसे लोगों का नाम आया है जिसे लोग देख करके जो है इंप्रेशन लेते थे, उनके जैसा बनना चाहते थे, ऐसे ऐसे लोगों का नाम इसमें आया है। और भी बहुत ज्यादा ऐसा
साथ दुष्कर्म हुआ है लड़कियों के साथ, और डेली होता भी है। और ये मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो गलत करने वाला है, जिसकी गलत सोच है, जो गलत सोचता है, उसका कोई जात नहीं हो सकता। वो कोई हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, कोई भी एनी पर्सन हो सकता है। तो ये जो है कभी भी आप अपना दिमाग में मत रखना कि मुसलमान ही सदा गलत करता है, हिंदू नहीं करता या सिख नहीं करता। जो गलत करता है उसकी कोई नहीं धर्म होती है और नहीं कोई जाति होती है, उसका एक सोच होता है, जो वो सोचता है वही करता है। मतलब सिंपल सी भाषा में बताऊं तो आपकी जो बहन है, जो बेटी है, वो किसी से भी सेफ नहीं है, किसी से भी सेफ नहीं है। आदमी बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर अंदर क्या है वो किसे पता। तो अगर आपकी कोई बेटी है तो आप उनके साथ दोस्त बन के रहो, ताकि वो सब कुछ जो है आपको शेयर कर सके। कहाँ जा रही है, किन के साथ है, अभी कहाँ पे है, कौन सा बॉयफ्रेंड है, सारे चीज जो है जानकारी रखा करो। हाँ, ये सब जब जानकारी आप रखोगे ना, थोड़ा सा जो है ना आपकी बेटी या आपकी बहन जो है ना थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील करेगी कि हमारे ऊपर जो है काफी ज्यादा निगरानी रखा जाता है। लेकिन आप उन्हें बताओ कि ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ ताकि तुम सेफ रहो। और अगर कोई बॉयफ्रेंड बनाई है तो उसका बैकग्राउंड निकालो, वो क्या कर रहा है, कहाँ रहता है, कहाँ का रहने वाला है, सब निकालो। और जितने भी लड़की हैं ये हमारा वीडियो देख रही हैं, तो उन्हें मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, और ये जो है केरला स्टोरी 2 मूवी में भी बताया गया है। 1 घंटे 39 मिनट जब वीडियो जाता है ना, तो ये चीज जो है बोला जाता है कि सदा बॉयफ्रेंड की बातें अच्छी लगती है अपने पेरेंट के सामने। मतलब हम अपनी बॉयफ्रेंड के बातों को जो है ना ज्यादा अच्छा मानते हैं, और माता पिता के बात जो है ना सदा झूठ लगता है। आप सब एक चीज और देखे होंगे, लड़का या लड़की तभी पेरेंट के खिलाफ जाता है जहाँ पे पेरेंट्स का जो है एक भी नहीं चलता, मतलब माँ बाप का एक भी बातें नहीं चलता। वो होता है जब कोई भी लड़का लड़की का कोई बॉयफ्रेंड बनता है, मतलब वहां पर जो है लड़का बोलेगा वो ठीक है, लड़की बोलेगी वो ठीक है, लेकिन पेरेंट जो है ना, पेरेंट्स की जो है एक भी बात नहीं माना जाता है। मतलब लड़का लड़की तभी माँ बाप के खिलाफ जाते हैं जब वो किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, तो वो मम्मी पापा कुछ भी बोल ले, एक पैसे नहीं माने। अनदर कोई काम होगा, जैसे कोई पड़ोसी से लड़ाई हो गया या कोई और चीजों से बातचीत हो गई, तो वहां पे वो मम्मी पापा को सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर पार्टनर्स की बात हो रही हो तो वहां पे एक भी नहीं चलेगा मम्मी पापा का। अब ये वीडियो देखने के बाद जो है अब जो है आप जजमेंट कर सकते हैं, और जो भी आप किए हैं कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या राय है। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।